वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अभी 1-2 दिन तक मैं आपसे रेगुलर नहीं मिल पाया। उसका मेरा कुछ रीज़न था। मेरे जो पिताजी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो आगरा में एडमिट थे। उनको एक माइल्ड हम कहेंगे पैरालाइज अटैक आया था, जिस वजह से मैं यहाँ अपने शहर में नहीं था, कासगंज में नहीं था, आगरा में था। 3-4 दिन उन्हीं के साथ था। तो आज मैं वापस आया हूँ आज दोपहर में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं क्लास क्यों नहीं ले रहा था। दूसरा, आज का जो हमारा विषय रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है द्वीप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों ने मुझे मिस भी किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम जारी रखूँगा, आप चाहे मुझे मिस करें या ना करें। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है द्वीप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आइसलैंड। ठीक है, अब द्वीप होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि द्वीप होता क्या है। देखिए, द्वीप एक ऐसा भूमि का इलाका होता है, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है साथियों, जिसके चारों ओर जल होता है, जिसके चारों ओर पानी होता है। ठीक है, ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो, ये भूमि है। इसके चारों ओर अगर जल है तो हम इस भूमि के टुकड़े को कहेंगे कि ये है साथियों द्वीप। ठीक है, ध्यान रखना। आपने सुना होगा महाद्वीप। तो महाद्वीपों को भी अगर आप डिस्कस करोगे तो आप देखोगे कि महाद्वीपों के चारों ओर भी पानी होता है, लेकिन चूंकि साइज़ में वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसीलिए उनके आगे लगा हुआ है महाद्वीप। जैसे ऑस्ट्रेलिया देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर समुद्र है और ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक महाद्वीप है। एशिया को देख लो, चारों ओर समुद्र है, पानी पानी है, तो एशिया क्या है, महाद्वीप है। तो बेसिकली वही द्वीप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं ये हो गया महाद्वीप। ठीक है, तो द्वीप क्या है साथियों, द्वीप एक ऐसा भूमि का टुकड़ा होता है जिसके चारों ओर पानी होता है, उसे हम बोलते हैं द्वीप। इसका भारत में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो आपको अंडमान निकोबार मिल जाएगा, इधर लक्षद्वीप मिल जाएगा, बहुत सारे द्वीप है इंडिया में। और सबसे बढ़िया अगर आप देखना चाहते हो तो आपको दिखेगा नीचे श्रीलंका। ठीक है, तो ये तो बात हुई द्वीप की। एक शब्द और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। इसको भी देख लो, प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप साथियों भूमि का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके 3 ओर जल होता है। ठीक है, जिसके 3 ओर जल होगा, 3 ओर जल, चारों ओर नहीं, चारों ओर जल हो जाएगा तो फिर द्वीप बन जाएगा, लेकिन अगर 3 ओर जल है तो हम उसे बोलेंगे प्रायद्वीप। इसका बेस्ट एग्जांपल अपना भारत है। भारत में आप देखोगे तो भारत में आपको 3 तरफ जल मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे मिलेगा, तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा भारत बना दूँ तो देखो, इधर क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है अरब सागर, और नीचे क्या है हिंद महासागर। तो तीनों ओर जल है कि नहीं, तो भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। चलिए, ये शब्द आपको समझ में आए होंगे ज्योग्राफी के। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वीप हमने समझ लिए, अब हम देखेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े द्वीप। ये आपको बिल्कुल सीधे सीधे याद रखने हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप में आपको कम से कम स्टार्टिंग के 4-5 तो याद रखने ही चाहिए, 10 के 10 नहीं तो कम से कम 4-5। देखो, पहला है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है 21,75,600 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनी। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है साथियों, क्षेत्रफल जो भी है वो आपको याद नहीं रखना है। तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो, फिर आता है मेडागास्कर और फिर आता है बैफिन। ठीक है, आपको बेसिकली बस यही याद रखने हैं, स्टार्टिंग वाले 5। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, फिर मेडागास्कर, फिर बैफिन। ठीक है, ऊपर वाले भी अगर 4 याद रख लोगे ना तो काम हो जाएगा। ज़्यादातर पेपर में आप देखोगे इन्हीं चारों से ही सवाल पेपर में आ जाता है। इन्हीं चारों को दे देगा और कहेगा क्षेत्रफल के अनुसार इन्हें घटते या बढ़ते क्रम में लगाओ, तो बस आपका काम उसी से हो जाएगा। या फिर 1 लाइनर में ये पूछ लेगा दुनिया का सबसे बड़ा बताइए या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बताइए, है ना, इस तरीके से भी आ सकता है। चलिए, बैफिन से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा साथियों सुमात्रा, फिर है हॉन्शू जापान में, फिर है ग्रेट ब्रिटेन, फिर है विक्टोरिया और फिर है एलिसमर। ठीक है, तो ये है दुनिया के टॉप 10। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप 10 याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस स्टार्टिंग के 4 याद रख लो, या हो सके तो 5 याद रख लो, उसी से काम बन जाता है। चलिए, अब एक एक करके आगे बात करते हैं, इनकी डिटेल में जाते हैं। देखो, ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, ये भी ध्यान रखना कि ग्रीनलैंड किस देश के अधीन आता है, तो साथियों ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अधीन। डेनमार्क, अच्छा लिखा हुआ है नूक, ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा तथा राजधानी नगर है, ये भी ध्यान रखना। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है,
नूक है और ग्रीनलैंड किसके अधीन है, डेनमार्क के। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पर इस पूरे महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया देश की ही संप्रभुता स्थापित है। जापान में बेसिकली आपको 4 द्वीप मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में आ चुके हैं। जापान के द्वीप महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, पहले तो इनके नाम ही याद रखो, दूसरा इनका क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल के अनुसार ही पेपर में आता है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इनमें जो सबसे ऊपर है उसका नाम याद रखना, वो है होक्काइडो, सबसे उत्तरी भाग में यानी सबसे ऊपर है। ठीक है, मध्य में मिलेगा क्या, होन्शु। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में मिलेगा शिकोकू और क्यूशु। ठीक, तो इनका जो है आपको क्षेत्रफल के अनुसार भी याद रखना है, और इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की लोकेशन भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो किस द्वीप पर है, तो ध्यान रखना, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। होन्शु महत्वपूर्ण है, याद रखा जाए। आगे देखो, आगे है मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप तंत्र है। देखो इसमें क्या याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। कहाँ पर है, असम में है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्रा पर है। इवन मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जिला है अपने आप में, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका लगातार कटान भी हो रहा है, इस वजह से असम सरकार इसको बचाने का भी प्रयास कर रही है, इसके कटान को रोकने का भी प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे देखो, फरो द्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है। डेनिश भाषा में इस द्वीप के नाम का मतलब भेड़ों का द्वीप होता है। यह नॉर्वे सागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। यह द्वीप समूह डेनमार्क राज्य के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। इस द्वीप समूह में 18 पहाड़ी द्वीप स्थित हैं। ठीक है, आगे देखो, एक पॉइंट और देख लो, इंडोनेशिया का कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। और एक पॉइंट और देख लीजिए, फिर है न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से टॉरेस जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आज के इस छोटे से वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगले टॉपिक में हम अगली क्लास में हम इस पूरे वीडियो को, इस पूरे द्वीप वाले चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं साथियों PCS 2024 के लिए, तो हमारा पेड ग्रुप जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, 24 अप्रैल से। तो अगर आप PCS 2024 को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप टारगेट कर रहे हैं BO को, या फिर RO को, तो बिल्कुल ये हमारे पेड बैचेस हैं, इनसे आज ही जुड़िए। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, हमसे जुड़ने के लिए साथियों आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना होगा, और इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ पाओगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।